आपको इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो भी इसमें तेज होती दिखाई देती है। बेइंतहा मैं ये कह रहा हूँ, आप देखते तो जाएं ज़रा। यस सर, मैं जब कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, और जब आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी तो आप महसूस करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बन रहा है। आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की सियासत में इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो जाता है किसी और तरफ, और आप तो दो ताकतें हैं ना, चाइना, रशिया, अमेरिका, इंडिया, इस तरह चल रहा है ना, इसराइल, दो ब्लॉक्स हैं तो ना। मुझे एक बताएं, आप अगर आप एक ब्लॉक किस तरफ जाते हैं और दूसरा ब्लॉक आपके खिलाफ जाता है तो आपको सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर कितना नुकसान होता है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में ब्लॉक भी चेंज होने के इम्कानात? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोशिश कामयाब हो, मेरा नहीं ख्याल ये कोशिश कामयाब हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 22 तारीख का इलेक्शन 17 तारीख के इलेक्शन में डिपेंड करता है। हुकूमत के उम्मीदवार हारते हैं तो जुलूस नहीं निकलेगा, इसलिए कि हुकूमत कभी अपने खिलाफ जुलूस नहीं निकालती। और अगर पीटीआई के उम्मीदवारों को हराया जाता है, अगर हारते हैं और बात है, अगर हराया जाता है और जिस तरह के सबूत वो ले आते हैं तो फिर तहरीक 17 तारीख से शुरू हो जाएगी। खान साहब को कॉल देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, ये सारी प्लानिंग हो चुकी है, ये सारी प्लानिंग हो चुकी है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। तो फिर मुझे एक बात बताएं। अच्छा, आप पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड क्या देखते हैं? पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड जो है, मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन के 17 के बाद शुरू हो जाएगा। इस 17 का इंतजार किया जा रहा है सिर्फ 17 को, चूंकि मोबिलाइजेशन हो गई। आप हर हल्के में इमरान खान, 20 पंजाब के 20 हल्कों में इमरान खान की कैंपेन चल रही है। पीटीआई की हार और जीत दोनों के इस सूरत हाल में आप भाई पीटीआई जीत गई तो पंजाब में हुकूमत बदल गई। पंजाब के बाद क्या रह जाता है? केपीके, पंजाब, बलूचिस्तान आप देखें दरमियान में है, सिंध में वो जरदारी साहब मौजे कर रहे हैं, तो नून लीग के पास क्या रह जाता है? और उसके बाद साबित हो जाएगा पीटीआई की अक्सरियत है, पीटीआई जो है वो ताकत में है, पीटीआई जो है वो आवाम में मकबूल तरीन जमात है। अगर पीटीआई को हराया जाता है तो पीटीआई के लोग उन 20 हल्कों से बाहर निकलेंगे, उनको रोक सकेंगे आप? पीटीआई की तहरीक तो बन जाएगी। पीटीआई जो कहती है जनाब आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये धांधली कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बार मैं एक हल्का को डिस्कस कर देता हूँ, चले छोड़ दे सर। शेहूपुरा का एक हल्का है जिसमें इलेक्शन हो रहा है। मियाँ हालब महमूद जो है वो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ खुर्रम शहजाद विरक हैं, एक तरफ तहरीक लब्बैक के जुनैद इकबाल है, 2 राई हैं, एक विरक है। मज़े वाली बात है ये तीनों राई हैं। वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई क्या शुरू हो गया कि मैं आपको उसको देता हूँ। मतलब जो खुर्रम शहजाद है उसकी शादी सांदा के अराइयों के घरों में हुई है, और अराइयों की एक बड़ी तादाद जो है खुर्रम शहजाद विरक की सपोर्ट कर रही है, यानी विरक की सपोर्ट अराई भी कर रहे हैं, सारी बरादरी उनके साथ लगी है। एक तरफ 2 राई अलहदा खड़े हैं, वो आपस में वोट तकसीम हो रहा है। अब वहाँ पे एक जलसे में तकरीर होती है, मैं नाम नहीं लूँगा किसके जलसे, वो कहते हैं जनाब कि फलाना सरकारी अफसर जो है वो 3 से 4 हज़ार वोट फला पोलिंग स्टेशन में हमें देगा। तो तहरीके साहब का उम्मीदवार उठता है, जब उस सरकारी अफसर के पास चला जाता है, वो कहता है जनाब ये सोच के धांधली कीजिएगा कि इलेक्शन के बाद भी कोई दिन आना है। अब वो बार का सदर भी है, मकबूल तरीन आदमी भी है, और हर पोलिंग स्टेशन पे वकला खड़े होंगे, पोलिंग एजेंट वकला होंगे, सारी बरादरें खड़ी होंगी, तो किस तरह आप मुझे बताएं? तो वहाँ पे धांधली होगी तो क्या होगा? तहरीक चलेगी। और तहरीक कहाँ से चलेगी? अगर शेहूपुरा से निकलती है, लाहौर के 4 हल्कों से निकलती है, आप लोधरा जाके देखें ना, लोधरा में क्या हो रहा है, कांजू अलहदा खड़े ना उम्मीदवार कांजू साहब के जी, तो वहाँ पर भी आप ज़मीनी हक़ाइक़ से हट के कोई फैसला करेंगे तो आप मर जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो बेकाबू महंगाई है, ये बिजली के रेट्स जो बढ़ गए हैं, अशियाए ख़ुरनोश के रेट बढ़े हुए हैं, इस पे जो PMLN के रहनुमा है या मखलूत हुकूमत का कोई भी उम्मीदवार है वो परेशानी में मुब्तला है, तो उन्होंने इस परेशानी का तोड़ क्या निकाला है? मैकेनिज़्म क्या है कि जो उनके हक़ में आएगा? हाँ ये बात है। आज वाज़े तौर पर, अच्छा आज से पहले मैं एक इजलास हुआ मुस्लिम लीग का, जहाँ पे एक MPA ने खड़ा होकर कहा, हमजा साहब हम जब घरों में वोट मांगने जाते हैं लोग महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली और महंगी चीज़ों का सवाल करते हैं, खुदारा इसको रोकें। तीसरे दिन फिर पेट्रोल बढ़ जाता है, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के MPA कहते हैं जनाब अब हम जिस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं आगे से सवाल होते हैं, अब हम किस तरीके से लोगों को जवाब दें? अब भाई अभी तो 15 को फिर बढ़ जाना है, 17 को इलेक्शन है, 15 को फिर बढ़ जाना है। तो उन्होंने वाज़े कहा है कि बिजली, पेट्रोल और रोज़मर्रा की अशिया जो है इनको सस्ता करेंगे
तो हम इलेक्शन कैंपेन पे जा सकेंगे। अगर इन अशिया को सस्ता नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन कैंपेन पे किसी सूरत नहीं जा सकेंगे। हम अपना इलेक्शन उस तरह नहीं कर सकेंगे। आपको क्या लगता है कि फिल वक्त ही वो अशिया की कीमतों को कम करेंगे? कर ही नहीं सकते, उनके हाथ में नहीं है, बस में नहीं है, या सर मुमकिन नहीं है। मुझे एक बात तो बताएं, आज लाहौर में मरियम साहिबा ने जलसा किया है। ये मरियम साहिबा का जलसा हो, 2 हलकों का जलसा हो, जलसा कहाँ होना चाहिए था? जलसा किसी बड़े पार्क में होना चाहिए था, बाज़ार के अंदर नहीं होना चाहिए था। अगर वो जलसा बाज़ार के अंदर है तो फिर आपको अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। पूरा लाहौर आप उस जलसे में बुला रहे हैं, और अगर वो जलसा किसी पार्क में या फिर पूरा लाहौर भी बुलाएं, फिर आप साबित करते कि जनाब हमने इमरान खान के मुकाबले में जलसा किया है, और इमरान खान डी ग्राउंड पे जलसा कर रहा था, उधर परेड ग्राउंड में जलसा कर रहा, तो हम लाहौर में हमारी लीडर जलसा कर रही थी, देखें बड़ा जलसा किसका, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। नहीं ना, ऐसा हुआ इसलिए नहीं हुआ कि आपको अवाम, आप पूरे शहर से लोगों को निकाल के ला सकते हैं, इक़्तिदार में है, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये देख लें, चले हमारी स्क्रीन पे ये जलसा नज़र आ रहा है, ये बाज़ार है, क्यों ग्राउंड तो नहीं है। और मरियम साहिबा ही इस वक्त इनकी सबसे बड़ी लीडर है ना। अगर क्राउड को इकट्ठा करने के हवाले से बात की जाए, दीगर मामला पे बात की जाए, तो सबसे बड़ी लीडर को है इनकी मरियम साहिबा ही है ना। तो मरियम साहिबा के लिए जलसा तो होना चाहिए था भाई किसी बड़ी ग्राउंड में, और उस ग्राउंड में पता लगता कि परेड ग्राउंड से बड़ा जलसा है, फिर तो मज़ा भी आता। तो यार सर ये तो बड़ी क्लियर है बात है कि इनके MP मैं आपको दुरुस्त कह रहा हूँ, MP MNN ने कह दिया है कि जनाब अगर इलेक्शन जीतना है तो महंगाई पे कंट्रोल करें, गैस की बिजली की कीमतें जो है वो कम करें, पेट्रोल की कीमतें कम करें, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें कम करें, अवाम को रिलीफ दें। किस तरह देंगे वो रिलीफ? जब तक मुफ्ता इस्माइल है वो रिलीफ तो नहीं मिलता भाई, वो तो जब अच्छा मुफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान है कि पार्टी के अंदर उनके इक़दामात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शख्सियत भी उनकी जो है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम पार्टी जो है वो उनके साथ खड़ी है। ये तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद कहाँ से डली? देखें, आपने कैसर शेख साहब की बात सुन ली थी। वो कैसर शेख साहब तो वो पहले भी बहुत से इक़दामात के ऊपर भी करते रहे, मुफ्ता इस्माइल साहब के साथ वो चैम्बर में मौजूद रहे, इसलिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात चले ख्वाजा आसिफ साहब कहाँ पे रहे उनके साथ? वो सियालकोट से हैं, वो कराची से हैं, ना उनका कारोबार साझा है ना कोई चीज़ है। ख्वाजा साहब ने ठीक बात की है भाई। लोग कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि जनाब ये जिस वक्त ये आते हैं टीवी पे तो खौफ की फ़ज़ा पैदा हो जाती है, और ये हंसते हुए कहते हैं कि मैंने हाँ हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, हाँ हम ऐसे कर। वो कहते हैं, लोग हमें गालियाँ निकालते हैं, लोग हमें कहते हैं ये आपने क्या किया। मुफ्ती इस्माइल तब्दील हो रहे हैं, आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ। क्या इसहाक डार साहब आ रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब आके भी अब क्या कर लेंगे? जो काम इतना बिगड़ चुका है, जो काम जिस नहज पे पहुंच चुका है, अगर आप ये कहें कि आप उस नहज से वापस लें, मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है सर। आगे हालात मुझे और खौफनाक होते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह कोरोना की शरह रेशो बढ़ रही है, जिस तरह कोरोना फैल रहा है, जिस तरह बाकी मामलात है, आप कहाँ से कंट्रोल करेंगे? आपने आज मुझे मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखने वाले यासर एक बड़े ताजर रहनुमा ने कहा, उसने कहा जनाब हमें इमरान खान के दौर में तमाम इंडस्ट्री को एक रिलीफ मिला हुआ था कि आप 10 से ऊपर चलाएंगे बिजली के यूनिट, 10,000 से ऊपर गालबन या 10 लाख से ऊपर, तो आपको खसूसी राहत मिलेगी। और जो कोरोना के दिनों में नुकसान था वो पूरा, कहता इस हुकूमत ने आके जून में वो सारा ख़त्म कर दिया, हर चीज़ वो ख़त्म कर दी है। कहता अब लोग इंडस्ट्रियल जितने लोग हैं वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम किस तरह गुजारा करें, हमारे पास ये जो माल है, ये जो बजट का एक कागज़ है, ये जो हम बजट बनाते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा हो गया है, क्या होगा? चलिए मैं आपको एक और बता देता हूँ ना, आने वाले चंद दिनों में बहरान आ रहा है, बहुत बड़ा बहरान आ रहा है पेट्रोल का। किस तरह पेट्रोल कम नहीं हो रहा, पेट्रोल बेचने वाले तमाम डीलर्स जो है हड़ताल पे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं पेट्रोल पंप बंद करेंगे। मैंने पूछा भाई क्यों बंद करेंगे, क्या वजह? उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि पेट्रोल की कीमत अगर 150 रुपये थी तो हम जितना मंगवाते थे वो एक लागत थी, अब उससे डबल हो गई है, 250 पे चला गया है। हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है लेकिन हमारी प्रॉफिट वही है, 2 रुपये कुछ पैसे। जब तक हमारी प्रॉफिट नहीं बढ़ेगी तो हम तो किसी सूरत नहीं ये बेचेंगे। अब एक प्रॉब्लम, अगर उसकी प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो वो किस पे बोझ डालेंगे? वो आम सारफ पे पड़ेगा ना। तो आप किस तरह समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ नहीं होगा? अच्छा, आने वाले दिनों में नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले दिन जो हैं, इमरान खान ने ऐसे जलसा नहीं किया। आज के जलसे के बाद बहुत से अदारे जो हैं वो सोचेंगे, आज के जलसे के बाद बहुत सी सोचें तब्दील होंगी, और इमरान खान जो है वो जो अभी तक आज भी उन्होंने जो कॉल नहीं दी वो ज़मीनी इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। और आप